वो लगा दो इधर क्या जरूरी है लगवाना महीने दो नहीं कहाँ से जहाँ से भी आया है सारी दुनिया भर के बिरादरान कबूतर को मोहम्मद लियाकत अजीज़ का सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और आज भोपाल पीजन्स की टीम जो है हमारे कमर भाई के ते पे छत पे तशरीफ़ लाई है, जिसमें इज़्ज़त मुकामी जनाब उस्ताद ग़ुलाम फ़रीद साहब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ भोपाल पीजन्स की तरफ से। और आपके शागिर्द जनाब कमर मियाँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ जिनके की छत पे हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं शौक़ के निस्बत से। और आप जनाब शोएब मियाँ, आप भी फ़रीद भाई के बहुत करीब हैं और बड़े उम्दा फरमा बरदारों में से हैं। फिर ये हाजी सद्दाम साहब हैं, आप फ़रीद भाई के बड़े अजीज़ों में से हैं, लिहाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब की ये टीम है। और मैं तो उनका जो भी हूँ, आप लोग भाई है मेरा। और अब कबूतरबाजी की थोड़ी सी बातचीत होगी। इस छत से पहले भोपाल में फ़रीद साहब ने बड़े उम्दा कबूतर उड़ाए और उसी परवाज़ के सफ़र में आपसे बहुत से लोग जुड़े, जिनमें से आप हमारे कमर मियाँ जुड़े। और जो उस्ताद की पसंद थी उस पसंद को आपने भी अपनाया और सिलसिलेवार आज बरस से वो नस्लें कायम हैं। पुरानी ज़ीरेदार बाजरे, इससे शौक़ हमारे ग़ुलाम फ़रीद साहब को रहा और उन्हीं से जुड़े हुए उनके शागिर्दैन और तमाम चाहने वालों को भी इससे शौक़ है। और कमर मियाँ साहब के पास जो कबूतर हैं वो अभी पता चला है कि एक कबूतर से ये कबूतर खाना बरसों पहले कायम हुआ था। कई प्राइज़ उन्होंने जीते जब से कबूतरबाजी के सफ़र में परवाज़ के आए। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेते रहे, गर्मियों में भी प्राइज़ लिए और माशाल्लाह सर्दियों में भी लिए। और इस नाचीज़ मोहम्मद लियाकत अजीज़ ने कमर मियाँ के पास के यहाँ कई बार जजी करी और माशाल्लाह इनके पास ज़ीरेदार तो उड़ते ही थे और उड़े, लेकिन अबरे कबूतर भी मगरिब अंधेरे तक उड़े और इन्होंने फ़र्स्ट प्राइज़ लिए। उस वक्त की मुबारकबाद मैं उस्ताद ग़ुलाम फ़रीद साहब को देता हूँ, फिर उनके ये शागिर्दों को देता हूँ, जनाब कमर मियाँ, जनाब शोएब मियाँ, जनाब हाजी सद्दाम साहब। और ये कमर मियाँ के साहबजादे दूसरी पीढ़ी में भी शौक़ हो गया इनका। इसमें गिरामी क्या है बेटा, नाम बताइए। अरे माशाल्लाह अज़हर, वैसे भी अज़हर नाम ने धूम इंडिया में मचा दी थी, अज़हरुद्दीन कप्तान। और देखिए ये बच्चा भी माशाल्लाह तरक्की करेगा, आप लोगों की दुआएं हैं और उस्ताद की दुआ है जो ग़ुलाम फ़रीद साहब की। चलिए आप कबूतरबाजी का सफ़र शुरू करते हैं और आपको कुछ कबूतर दिखाते हैं जो कबूतर बड़े नायाब कबूतर हैं मेरी नज़र में और सभी की नज़र में, क्योंकि हीरा तो हर जोहरी की नज़र में हीरा ही होता है, वो चाहे छोटा शोरूम हो या बड़ा शोरूम हो। अब मैं कमर मियाँ से गुजारिश करूँगा कि एक जोड़ अपने उस्ताद की पसंद की लाएं और हमारे तमाम व्यूवर्स को दिखाएं और आप सब लोगों से
दुआ तलब करूँगा कि ऐसी दुआएं दीजिए कि अल्लाह बीमारी से कबूतर खाना महफूज रहे और कबूतर खाना आदाब रहे। इसको बताना चाहूँगा, ये वो ज़ीरेदार कबूतर है। इसका एक भाई था और टूर्नामेंट में उड़ रहा था, 2 बजे का वक्त हो चला था और एक शिकारी आया जिसको कि हम आप कबूतरबाजी के उसमें बाज कहते हैं। उसने उस कबूतर को पंजों में पकड़ लिया, गिरफ्त में ले लिया। कबूतर ताकतवर था, उसने ज़ोर लगाया और अपनी हस्ती को लगा दिया दाव पे और जो फड़का तो बाज के हाथ से छूटा। तो उस वक्त कबूतर की परवास के अंदर इतना कबूतर को शौक़ था परवास का और इतना जुनून था कि वो डर के नीचे ना आते हुए आसमान चला गया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह शाम करके मुकम्मल 4 पहर करके घर आया। उस ये इसका भाई था, वो कबूतर बड़ा भाई था, लिहाजा ये वाक़या भी कम से कम तकरीबन 10 साल से ऊपर का है। लिहाजा मैं आप लोगों की इस कबूतर के ऊपर तवज्जो करवाऊँगा और ये बड़े नायाब कबूतर हैं। इसके पर देखिए आप, ज़रा इस पे फोकस कीजिए। ये आखिरी के पर देखिए आप, मेन पर ये होते हैं, ये है वो पर। जितने भी शायकीन हजरात हैं वो इनको गौर से देखें, ये सीखने की चीज़ है। ये देखिए दूसरा पर, अभी फरीद भाई अभी थर्रा रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। फरीद भाई आपको कबूतर के पल्ले दिखा चुके हैं, अब आप लोग इसके पैरों पे गौर फरमाइए। कबूतर की मादा है। ये देखिए आप, इसकी भी आँख देखिए। साइड से आँख आने रही तो मैं उस साइड है। देखिए आप इसकी आँख का रिंग देखिए। जो दिखा चुके हैं वो छोड़ते ही। हाँ देखो जो पर देखिए, अभी पर आ रहा है, ये क्रीज पर है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। ये टूट गए पर इसके, देखिए। और पल्ला देखिए, उसकी थरथराहट देखिए कबूतर की। ये पंजे, क्या बात। अभी आपने पहली जोड़ देखी, अब आप दूसरी जोड़ देखिए। ये भी उसी नस्ल के कबूतर। ये एक ख़ानदान, एक कुनबा है और हमारे ग़ुलाम फरीद साहब उस्ताद और जनाब कमर मियाँ और पूरी टीम को ही इन्हीं कबूतरों से शौक़ है। और ये कबूतर फरीद भाई से जुड़े हुए जितने भी इनके शागिर्दैन हैं और तमाम देखने को ज़रूर मिलेंगे। अब इनका जो जद्द अमजद कबूतर था वो कमर मियाँ ने अभी अभी बताया कि वो कबूतर ये उस्ताद ग़ुलाम फरीद साहब के साथ जाके, ये फरीद साहब का ही कबूतर एक जगह था अनीस मियाँ के यहाँ, वहाँ से लाए और ये कबूतर अल्लाह ने परवान चढ़ा दिए और ये कायम हो गए। ये दूसरी जोड़ दिखा रहे हैं। ये देखिए पर, इनका ये परवाजी कबूतरों की पहचान है। ये देखिए आप आखिरी के पर, भी आ रही है, 3 पर ऐसे जैसे एक शाहपरा। ये इसकी बन्नत है। ये नर है। अब इनकी बेगम साहब को देखिए आप, ये इनकी मादा है। जी, ये देखिए आँख का शौक कीजिए आप।
ये पर देखिए, ये 3 पर जैसे एक पर हो, और ये पर देखिए कहाँ तक चढ़ी हुई। ये देखिए आप, सुभान अल्लाह। ये पर आ रहा है अभी बीच का 8-9वां पर। ये इसकी बनत है। ये देखिए उसीने का एक कबूतर, ये माशाल्लाह ये जी, तीसरी जोड़ आपको दिखाई जा रही है। एक ही नस्ल के कबूतर है। ये इसकी आँख देखिए आप। ये एक ही ख़ानदान के सिलसिलेवार कबूतर हैं, जिनको जो लोग बाजरों से, ज़ीरेदारों से, और ख़ास कर एक नस्ल हमारे हिंदुस्तान में हुआ करती थी ठुट वाले, जो इनसे शौक़ रखते होंगे, उन्हें ये कबूतर बहुत पसंद आएंगे। ये पर देखिए कितना बड़ा पल्ला है। और आखिरी के पर देखिए, आखिरी के ये 4-5 पर एक लगते हैं। ये परवाजी कबूतर की पहचान। ये देखिए, कितना चढ़ा हुआ है पल्ला, मेरा नाखून पूरा छुपा हुआ है उससे। ये पंजे इसके देखिए, क्या बात है। अच्छा ये है कि ज़्यादा खुश्क पंजा भी अच्छा नहीं होता। पंजा खुश्क हो लेकिन ज़्यादा ना हो। ये इसकी मादा है, ये देखिए। आँख का शौक कीजिए। ये तीसरी जोड़ आप देख रहे हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। ये इसकी बनना, ये इसके पर, ये देखिए 3 पर। ये देखिए, जो हजरात पसंद करते हैं कि नवा पर बड़ा होना चाहिए, आप देखिए पर। ये पंजे इसके। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए पंजा। ऐसा मालूम देता है कि बच्चे भरा रहा है ये कबूतर। अल्लाह तेरा कर। क्या रेंगे, माशाल्लाह। क्या जर्रात हैं आपके, देखिए आप, सुभान अल्लाह। क्या बात है यार कमर, बड़ा दिल खुश हुआ कि अच्छा हुआ कि आज कबूतरबाजी। ये देखिए आप, पैरों की चौड़ाई देखिए। क्या देखिए ये पहला पर कितना बड़ा है, जहाँ से पहला पर शुरू होता है वो देखिए आप, ये इधर वाले परों से कितना बड़ा है। और इसकी लाइन देखिए आप, ऐसा लगता है किसी ने प्रेस कर दी है। क्या बात है। ये वो पर हैं जो कि ये पंजे देखिए, खुश्क पंजे, जामनी पंजे जिसे कहते हैं। तेज़ हवा में भी उड़ लेते हैं ये कबूतर। साइज इनका ऐसा है कि आप इन्हें गर्मी में उड़ाएं चाहे सर्दी में चाहे उड़ाएं, सर्दी में ये उड़ाएं, अपना पूरा काम करेंगे। ये उड़ान की निस्बत से
अपनी उड़ान मुकम्मल करते हैं। और सबसे अच्छी मादा बात यह है कि वापसी इनके अंदर बड़ी दुरुस्त है। आप देख लेते। जी, ये इसकी आँख। आई पूरी क्लोज। ये बन्नत, ये पर 3 पर। अब मैं मोहम्मद लियाकत अजीज़ कमर मियाँ से गुजारिश करूँगा कि अपने अबरे कबूतर दिखाएं। दोस्तों साथियों, ये कबूतर भी कमर मियाँ के यहाँ शाम तक चौथा पहर क्रॉस करके अंधेरे तक आए और फर्स्ट प्राइज़ दिलाया इन्होंने। एक बार मेरी जजी में 2 कबूतरी हैं अबरी मादाएँ इनके यहाँ मगरिब तक आई थी। ये कबूतर भी बड़े पेडिग्री के हैं और बड़े उम्दा कबूतर हैं। बाकी फरीद भाई इनके ऊपर रोशनी डाल रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत लंबी परवाज के लंबी कबूतर। परवाज के कबूतर। आप जरा आँख मुलाजा फरमाइए इनकी। मैं समझता हूँ वर्ल्ड ब्यूटी की भी आँख पे इतनी बात नहीं होती जितनी कबूतर की आँख के ऊपर अब बात होती इसका है। क्या है कि ये कबूतर वापसी इनकी सही मुकम्मल है। मुकम्मल वापसी है। ये कबूतर बहकते नहीं है ये कबूतर। और ये पर देखिए आप इनके। सुभान अल्लाह। इनके पर में उड़ान है साहब और मिजाज में वफा है। ये देखिए परों में दूसरा पर। उड़ान है, मिजाज में वफा है। अरे वो तो बोली देंगे। यहाँ का की गोली अंटा। ये यहाँ बन्नत तो- कबूतर है। इस कबूतर की मादा, इसे मुलाजा फरमाइए इसकी आँख। भोपाल में इन कबूतरों का कोई मुकाबला नहीं था। ये इतने लाजवाब उड़े। ये बन्नत इसकी। ये पर मुलाजा फरमाइए आप। हाय हाय कमर साहब, दिल खुश कर दिया आपने। मैंने तो पंजे खाली देखिए। एक जोड़ का कहा था मगर माशाल्लाह खजाना है। कल लिए तो मैं दे- दोस्तों साथियों, इन कबूतरों की उड़ान जिस वक्त अबर होता है उस वक्त अबरा चीख चीख के कहता है तू अबर है तो मैं अबरा हूँ। अब बड़ी माकूल, बड़ी खूबसूरत उड़ान उड़ते हैं। इनमें लंबिश परवाज है और भोपाल के एतबार से इनमें बचत है। ये बेरी जुम्बुश से भी बचते हैं। डाच करते हैं। अब आया साहब ये ये नटखट। ये प्योर अबरी कबूतरी है। ये मुलाजा फरमाइए, आँख देखिए इसकी। ये बन्नत इसकी। और ये पर मुलाजा फरमाइए। ये दूसरा पल्ला देखिए। और गर्मी की तैयारी तो हो रही है यार। ये पंजे। ये इनकी बन्नत। ये एक कबूतर वाह और वाह देखिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। क्या बात है। आइए आप पूरी नहीं आई पूरी। हाँ भाई, इस आँख के मुतालिक एक लफ्ज़ कहूँगा जी कि सहारनपुरियों की आँख में जो चमक होती है, इस पट्टे की आँख में भी बड़ी उम्दा चमक है। माशाल्लाह अच्छी परवाज का कबूतर है। अरे देखिए क्या बात है, बहुत अच्छी उड़ान। ये देखिए आप दूसरा पल्ला, ये पर टूट गया इसके आखिरी के। ये इसी कबूतर की फीमेल है। ये आग का शौक कीजिए। माशाल्लाह, ये दूसरी आग देखिए। हाँ, आप ब्रेक ले लीजिए, थोड़ी देर ब्रेक हो गया। ये पल्ला देखिए। वाह 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 वाह। देखिए ये दूसरा पल्ला देखिए। नहीं, इसके इस वक्त अपनी जो कबूतरबाजी चल रही है उधर चौड़े वो पर है इसके, और ये बन्नत इसकी, ना, ये इसके और पंजे। इसके साथ। हाँ दोस्तों, साथियों, कबूतरबाजी का सफ़र तो समंदरी सफ़र है। पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं लेकिन नस्लों का कारवां ख़त्म नहीं होता। और यहाँ मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि कबूतर की तलाश और कबूतरबाजी का सफ़र ता ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता। बेशक ऐसा मेरा मानना है। और आप लोगों ने अभी तक जो कबूतर देखे और जनाब उस्ताद फरीद साहब ने जो उनके बारे में आपको बताया, वो कबूतरों का पहला पार्ट था, जिसको अब यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। और फिर आपको इंशाअल्लाह इसी छत का एक दूसरा पार्ट भी दिखाया जाएगा। और कबूतरबाजी बड़ी माकूल और बड़ी खुशनुमा होगी, क्योंकि यहाँ जो है भोपाल में जो टूर्नामेंटों का सिलसिला रहा है वो करीब 45 साल हो चुके हैं। और एक ही टूर्नामेंट कंटिन्यू 45 साल से चलता आता रहा है। तो यहाँ इससे ये ज़ाहिर होता है कि परवाज़ी सफ़र जो है बड़ा ज़बरदस्त है। मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई भी टूर्नामेंट 45 साल से कंटिन्यूस चल रहा हो। एक ज़माने में 5 रुपए की रसीद कटती थी यहाँ, और उसमें हमारे ग़ुलाम फरीद साहब, इंतज़ार साहब, शहजाद पहलवान साहब, शहजादे मियाँ और मुन्ना खुर्रम साहब और बहुत सारे परवाज़ हिस्सा शायकीन हजरात हिस्सा लेते थे और कबूतर उड़ाया करते थे। तो यहाँ भोपाल में कबूतर उड़ाने का जो सिलसिला है अरसा दराज से है। और हमारे यहाँ के जो उस्तादैन थे वो बड़े ज़बरदस्त जानकार थे, जिनमें सर्वा मेरे उस्ताद जनाब लाड मियाँ साहब, जनाब वासे उस्ताद, मेरे ग़ुलाम फरीद उस्ताद के उस्ताद, जनाब शम्मू उस्ताद, ये सब बड़े लाजवाब लोग हुआ करते थे। फ़िरोज़ मियाँ साहब, जनाब वाई याया साहब, डॉक्टर अनवार साहब और जनाब मसूद मियाँ साहब, वो तो उड़ाया करते थे कबूतर इन लोगों के साथ में माशाल्लाह। और रिज़ल्ट बड़े प्यारे होते थे, बड़ी खुशनुमा कबूतरबाजी थी। देगे पकती नहीं, बटेरें तली जाती नहीं, और मछली के कतले होते थे, कबूतर उड़ उड़ के आते थे और बड़े मज़े होते थे, जिन्हें आज याद करते हैं। साहब मैं ग़ुलाम फरीद साहब से बड़ा खुलूस रखता हूँ, वो भी मुझे बड़ा छोटे भाई की तरह मानते हैं। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि ये अभी आपने बात काटता हूँ मैं जाए आपकी, नहीं, बात नहीं काट रहा, आप तो बात को अभी बढ़ा जो रहे हैं। आपको कुछ कबूतर दिखाए, बीमारी से बहुत से कबूतर मर गए। ये जो कबूतर बचे हैं ये वही परवाज़ी कबूतर हैं जिन्होंने भोपाल में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। जी। और ये कमर मियाँ की
क्या कहना चाहिए छत से। कि इनके शौक की बात मैं कहूँगा कि इन्होंने इनको आज तक अवेयर के रखा है और ओरिजिनल हालत में ये है आज भी, रूप रंग से, जिस्म से, परगत से ये आज भी उसी तरह फिट है जैसे पहले हुआ करते थे। देखिए साहब, इसकी मैं तारीफ करूँ। देखिए साहब, बड़ी खुशनसीबी है कि उस्ताद अपने शागिर्द के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है और मैं इन दोनों के लिए कुछ बातें अभी 4 लफ्ज़ कहूँगा कि जनाब फरीद साहब ने, क्या होता है, माँ बाप एक जायदाद दे देते हैं और लड़का ख़राब होता है तो वो सब मिटा देता है, लेकिन कमर मियाँ की सलाहियत है और उनकी समझ है कि उन्होंने ज़ेर निगरानी उस्ताद के अपने इन कबूतरों को संवारा, बनाया और आज इस मुकाम पे हैं कि वो नस्लें आज तक कायम, रूबरू आपने देखी, आज तक कायम है। जबकि असली घी में फ़र्क आ गया, पानी में फ़र्क आ गया, गेहूँ में फ़र्क आ गया, लेकिन कबूतर अभी कायम हैं। इस बात की मैं मुबारकबाद जनाब गुलाम फरीद साहब की टीम को देता हूँ, आपको देता हूँ, आपके शागिर्दैन जनाब कमर मियाँ को देता हूँ, शोएब मियाँ को देता हूँ, सद्दाम भाई को देता हूँ और लोगों से कहता हूँ, अहले बिरादरान कबूतर से, कि अपने उस्ताद की इज़्ज़त करो, साथ में दूसरे उस्तादों की भी इज़्ज़त करो। इज़्ज़त से इज़्ज़त मिलती है और ये फ़न वो है कि जिसमें ता ज़िंदगी सीखना है, ता ज़िंदगी इसका कोई थाव नहीं है, ता ज़िंदगी इसको समझना है जी। जब देखो जब कोई नई चीज़ मालूम और होती है। अपने मिजाज में एक चीज़ को कतई शामिल ना होने दो, वो है गुरूर, घमंड, प्राउड। इसको हरगिज़ ना शामिल होने दो और कबूतर खाना से उतनी उनसियत रखो जितनी कि आप अपनी बड़ी अजीज़ चीज़ से रखते हो। ये परिंदे बड़े इज़्ज़त मुकामी हैं और कबूतर से मोहब्बत करने वाले का कबूतर खाना आबाद रहता है। लिहाजा आप यहीं मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और इमरान मियाँ को मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी धूप में वो इस वक्त ये प्रोग्राम शूट कर रहे हैं और मेरे लिए ठंडाई का भी इंतज़ाम किया है। हालांकि मेरा गला लगा हुआ है, लेकिन मैं कदरदानों की कदर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। और देखो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन बिरादराने कबूतर हो तो हमारे भाई हो। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।